Hi guys, myself Mandal Anmol and I am here to explain you one of the most important topic for G2 exam with the guidance of our respected faculty member Professor Ashok Chundri and Harsh Butadia. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है यंग्स मॉड्यूलस फॉर यूनिफॉर्म बेंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो G2 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, स्पेशली 7 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो मार्क्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम उसमें थोड़ा भी नॉलेज होता है तो हमें अच्छे खासे मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। 7 नहीं तो कम से कम 6 या 5 मार्क्स तो उसमें मिल ही जाएंगे, जिसके लिए हमें ये जो टॉपिक है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सके तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमने डायग्राम बनाई है ये एक बीम है, समझ लो। इस बीम को 2 नाइफ के पॉइंट पे हमने इसको स्टैक किया है। जब इधर दोनों साइड अगर वेट लोड होता है तो ये जो सेंटर से है ना वो थोड़ा सा बेंड होता है, इसी को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। बस हमें यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट नहीं फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है हमें यंग मॉडुलस फाइंड करना है। यंग मॉडुलस क्या होता है? वाई होता है। ये मटेरियल की स्ट्रेंथ बताता है किसी न किसी तरीके से। ये हमें फाइंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मोटाई कितनी रखनी है किसी भी चीज़। फॉर एग्जांपल हमें कोई ब्रिज बनानी है तो ब्रिज जिस मटेरियल का है उस मटेरियल का यंग मॉडुलस कितना है उसके हिसाब से हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी मोटाई कितनी रहेगी, ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके, वो जल्दी टूटे ना। जिसके लिए हमने थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी है। इसको मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। आप अगर इसको नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर साथ में 7 मार्क्स लाना चाहते हो, आपको कोई भी मौका नहीं देना है एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने के लिए, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके, मैं इतना पढ़ने में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्टली डेरिवेशन की तरफ लेके चलता हूँ। बट हाँ, ये जो है ना, जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान से वट लेना है, ना आए समझ में तो आपको वट लेना है। यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। इस डेरिवेशन में हमने 2 चीज़ें स्टार्टिंग में लिखी है। उस चीज़ों को भी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसको रट लेना है। पहला हमारा है एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है ये वेट है, वेट इंटू एक्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो एक्स है हमारा ये जो हमारा नाइफ है, इस नाइफ से जो एंड पॉइंट है वहाँ का डिस्टेंस है एक्स। सेम फॉर द इंटरनल बेंडिंग मोमेंट, ये भी हमारा, ये तो और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये हमारे दो तीन क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है। तो इसके लिए इसको तो आपको कंपलसरी रट ही लेना है, जिसका फॉर्मूला है वाई बाई आर इंटू आई जी। यहाँ पे वाई जो है यंग मॉडुलस है, इसी को हमें फाइंड करना है इस मेथड से। आई जी यहाँ पे जियोमेट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस वाले ये जो दोनों इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम होती है, जिसको हमने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जिसमें इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जिसकी वैल्यू होती है W इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई बाई आर इंटू आई जी। अब इस वाले इक्वेशन को हमें अलग नंबर देना है, इक्वेशन 3 दे देना है, इसको आपको साइड में रखना है। फिर आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम नया कुछ नहीं है, जो पुराना डायग्राम है समझ लो आपने इसको आगे इलोंगेट कर दिया है। आपको अगर ये एक कर्व है, ये एक आर्क है, अगर आप किसी आर्क को कंप्लीट करोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। इसी सर्कल को हमने छोटे से डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। जो यहाँ पे y है ये न्यूट्रल एक्सिस और उसका जो एंड है उसकी तरफ का डिस्टेंस है। ये जो कैपिटल आर है ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये जो पूरा सेक्शन है आप देख सकते हो, इसमें ये इसकी वैल्यू L है। हमने मतलब L एज्यूम की है, एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डायमीटर दिख रहा है, डायमीटर वाली जो लाइन दिख रही है वो इस L वाले सेक्शन को नियरली हाफ पॉइंट पे डिवाइड करता है। तो हमारा ये वो पॉइंट हुआ, ये L/2 हुआ। सिमिलरली हमारा ये पॉइंट हुआ, ये L/2 हुआ। अब इस वाले डायग्राम से हम एक पुराने सेक्शन से पढ़े गए कॉर्ड थ्योरम का यूज़ करके हम इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू आप सोचोगे आर की वैल्यू हम क्यों निकालें, हमें तो वाई निकालना है। लेकिन वाई निकालने के लिए हमें आर की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। इसके लिए हम इसमें कॉर्ड थ्योरम यूज़ करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। कॉर्ड थ्योरम ये कहता है कि अगर 2 कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल L/2 इंटू L/2, यहाँ पे हमने लिखा है L/2 इंटू L/2 इक्वल टू वाई इंटू 2r माइनस वाई इंटू 2r माइनस वाई। अब L इंटू L स्क्वायर बाई 4। ये सिंपल मैथ है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसके आगे आपका आंसर आ ही जाएगा, मुझे आप पे इतना भरोसा तो है ही। तो यहाँ पे आ गया L²/4 इक्वल टू 2 इंटू आर वाई माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू ऑलरेडी नियरली 0 है, अगर उसकी वैल्यू को स्क्वायर में करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 0 ही हो जाएगी। तो इसके लिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो जो हमारा आगे इक्वेशन बना L²/4 इज इक्वल टू 2r इंटू वाई, तो जिसमें हमने आपको बताया कि हमें r की वैल्यू चाहिए, तो हमने r की वैल्यू को एक साइड रख दिया और बाकी सारे को एक साइड रख दिया। तो यहाँ पे आ गया r इक्वल टू L² अपॉन में 8y। अब ये जो हमारी r की वैल्यू आई है, इस r की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे।
तो इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमारा नया इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, w इंटू एक्स यहाँ पे सेम है, इक्वल टू भी सेम है, y इंटू आई जी भी सेम है, लेकिन हमारा जो r है यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है और हमें यहाँ पे वैल्यू न्यूमरेटर वाली है हमारे पास, तो इसको हम रेसिप्रोकेट करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकेट मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यानी 8y यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एल स्क्वायर यहाँ पे ऊपर है तो इसको नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया था आपको ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए हो। हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए तो y को हम एक साइड रखेंगे, LHS साइड रखेंगे, बाकी सारे को एक साइड रख देंगे। तो w इंटू एक्स हमारा ऊपर है यानी न्यूमरेटर में तो उसको वैसे ही रहने देना है, एल स्क्वायर यहाँ पे नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 8y यहाँ पे ऊपर है इस साइड जाएगा तो हमें नीचे रहना पड़ेगा, तो 8y यहाँ पे नीचे आ गया। सेम फॉर द आई जी भी यहाँ पे नीचे आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका भी यूज़ हो सकता है, बट इतने से हमें नहीं रुकना क्योंकि हमें अगर 7 के 7 मार्क्स चाहिए, अगर यहाँ तक आप लिखते हो तो आपके नियरली 6 मार्क्स तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन आपको 7 में से 7 मार्क्स चाहिए तो आपके आगे भी सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, जिसको हमने आगे इधर लिखा हुआ है। ये जो हमारा W था, ये W की वैल्यू वेट होता है, वेट का जो वैल्यू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको G लिखते हैं। तो हमने W को mg से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो नया यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आया y इज इक्वल टू mg इंटू एक्स इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 8y इंटू आई जी। अब यहाँ पे आई जी जो है ना अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग डायमेंशनल मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, तो हमने लेकिन दो स्पेसिफिक मटेरियल जिसका डायमेंशन दो स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, जिसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये आपका लेटरल व्यू, तो यहाँ पे जो आपको ये जो दिख रहा है इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसके लिए आप ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो इसके लिए हमारा जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले मटेरियल का जो ज्योमेट्रिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है पाई इंटू आर रेज़ टू 4 अपॉन में 4। इस वाले ज्योमेट्रिक की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा जो नया इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स इंटू एल स्क्वायर अपॉन में, अगर हम आई जी की वैल्यू ये डालेंगे तो आप सिंपल कैलकुलेशन है आप कर सकते हो, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। सेम फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया के लिए आपका जियोमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है आई जी इज इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन में 12। यहाँ पे बी आपका ब्रेड्थ है, डी आपका डेप्थ है। अगर इस वाले वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपका जो नया यंग मॉडुलस का वैल्यू आएगा ये आएगा। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक किया है और आपने ये दो डायग्राम बनाए हैं, पहला डायग्राम ये और एक डायग्राम ये, अगर आपने ये दो डायग्राम बनाए और आपने यहाँ तक कैलकुलेशन किया है तो आपका कोई भी एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, आपको 7 में 7 मार्क्स मिल ही जाएंगे। थैंक यू।